नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको संस्कृत विषय में संस्कृत अनुवाद रचना के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, संस्कृत व्याकरण के ज्ञान के लिए संज्ञा की परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। तो देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्दों को या ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा के बाद में हमारी संस्कृत के अंदर कर्ता शब्द होते हैं, और वो कर्ता शब्द होते हैं से, तौ और ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। तो देखिए, मैंने 9 कर्ता लिख दिए। मैंने कितने कर्ता लिखे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। से, तौ, ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। इनका अर्थ होता है, से का अर्थ वह, तौ का अर्थ वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब, तुम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। इसी प्रकार मैंने यहाँ लिखी है पढ़ धातु रूप। पुरुष इधर साइड में लिखवाएंगे। संस्कृत के अंदर 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत के अंदर 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या की गणना होती है। द्विवचन में 2 संख्याओं की गणना होती है, और बहुवचन में 2 से अधिक संख्याओं की गणना होती है। इस प्रकार वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब पर धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं? तो पर धातु के रूप चलते हैं पठति, पठते, पठन्ति। पठति, पठते, पठन्ति। पठसि, पठत, पठत। पठामि, पठावे, पठाम। फिर दोबारा देखिए, पठति, पठते, पठन्ति। पठसि, पठत, पठत। पठामि, पठावे, पठाम। मैंने अभी आपको 9 कर्ता बताए थे। से, तौ, ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। 9 कर्ता होते हैं। उसी प्रकार क्रिया भी 9 ही होती है। क्रिया भी कितनी होती है, गिन लीजिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हम वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे वाक्य हम लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। तो देखिए पहले का सबसे पहले वाक्य है, मैं आपको बताता हूं 9 कर्ताओं में से सबसे पहले से है, तो मैं लिखता हूं वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। सबसे छोटा सा वाक्य है। इसमें वाक्य को बनाने के लिए देखिए कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता और क्रिया। सबसे पहले वाक्य को बनाने के लिए हमें वाक्य को पढ़ना होगा। वह पढ़ता है, तो ये वाक्य कौन से काल का है, कौन से लकार का है, वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है, इसके लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए। क्रिया के अंत में ता ते ती आता है, वो वाक्य वर्तमान काल का कहलाता है। या कोई काम अभी हमारे सामने हो रहा है, कोई काम अभी हमारे सामने हो रहा है। 2 बात हमें ध्यान रखनी होगी। या तो काम हमारे सामने हो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है, और या वाक्य के अंत में ता ते और ती आता है, वो वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। ये हमने जानकारी कर ली कि ये हम वाक्य हमारे पास में जो है वो वर्तमान काल का वाक्य है। फिर इसमें देखिए कि कर्ता कौन है। कर्ता कौन है इसकी जानकारी करने के बाद में कि कर्ता वह है। वह कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई धर्म है, कोई जाति है, क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि कर्ता हमारे पास में 9 है और वह का अर्थ होता है से। वह का अर्थ होता है से, तो वह के स्थान पर हमें लिखना है से। वह के स्थान पर हमें लिखना है से। और ये आ गया। इसके आने के बाद में आगे चलते हैं कि वह पढ़ता है, वो क्रिया है।
पढ़ने की का अर्थ धातु होती है पठ, और पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब पठ धातु के रूप देखिए वर्तमान काल में किस प्रकार चलते हैं, वो यहाँ आपके सामने देखिए। पठती, पठते, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठाम। अब मैंने अभी आपको बताया था कि पहले स्थान का कर्ता, अब हमारे पास में यहाँ जो कर्ता आया है वो पहले स्थान का कर्ता आया है। अब स के साथ में क्रिया क्या लगेगी? क्रिया हमारे पठ धातु के रूप के हिसाब से क्रिया है हमारे पास में, ये है धातु रूप। अब पहले स्थान का कर्ता है तो पहले स्थान की ही क्रिया आ जाएगी। ये नहीं कि पहले स्थान का कर्ता है और हम 9वें स्थान की क्रिया लिख दें, वो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ध्यान इतना रखना है कि पहले स्थान का कर्ता है तो पहले स्थान की ही क्रिया लिखनी है, और क्रिया क्या है? वो है पठ धातु के अनुसार पठती। क्या आएगा? पठती। ये एक वाक्य मैंने आपको बनाया, इसी के हिसाब से मैं एक वाक्य लिखता हूं। राम पढ़ता है। राम राम पढ़ता है। तो इस वाक्य को बनाइए। देखिए, राम पढ़ता है, पहले वाक्य को पढ़िए, ता आ रहा है। क्रिया के अंत में जहां पर ता आता है वो वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। फिर ये जानकारी हमने कर ली कि वर्तमान काल का वाक्य है। फिर कर्ता कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, तो इसमें कर्ता राम है। फिर इसमें कर्ता एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है? कर्ता एक, क्योंकि राम अकेला है, राम अकेला है, इसलिए वो एक वचन की श्रेणी में आता है। तो राम की संस्कृत राम ही बनती है, राम है। लेकिन यह है, मैंने अभी आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी कि किसी व्यक्ति सबसे पहले ही आ गया। किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है वाक्य के कर्ता के रूप में, किसी वस्तु का नाम आ सकता है वाक्य के कर्ता के रूप में, किसी स्थान का नाम आ सकता है। यहाँ आ सकता है जयपुर, गंगापुर। किसी जाति का नाम आ सकता है, किसी गुण का नाम आ सकता है। कर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन वो या तो संज्ञा की परिभाषा के अंदर से होंगे या हमारे पास में जो 9 कर्ता दिए हुए हैं इनमें से होंगे। तो हमारे पास में जो कर्ता है वो है राम, और राम की संस्कृत बनती है राम शब्द के अनुसार राम है। क्या बनती है? राम है। अब आया, आगे चलते हैं। ये है क्रिया, पढ़ता है, और पढ़ने का की धातु है पठ धातु, और पठ धातु के अनुसार राम शब्द एक है,
मैंने बताया था कि और जो ये क्रिया के में जितने भी नाम आए हुए हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो, इसमें से जितने भी कर्ता हैं होंगे, वो कर्ता अपना स्थान लेंगे पहले कर्ता के स्थान पर या पहले कर्ता की जगह पर। या तो सह कर्ता होगा, और यदि सह कर्ता नहीं होगा तो ये कर्ता अपनी जगह छोड़ देगा और इन कर्ताओं में से कोई भी कर्ता अपना स्थान लेंगे। तो इस वाक्य के अंदर पहले स्थान का कर्ता एक वचन नहीं है, लेकिन इनमें से एक है, किसी व्यक्ति का नाम आया है, वो है राम। राम एक है और एक वचन के हिसाब अनुसार, पर धातु के अनुसार पठती, जैसे एक वचन करता है उसी प्रकार क्रिया भी इसमें पठती आएगी। रामे पठती, ऐसे दूसरा वाक्य बन सकता है सीता पढ़ती है। चलो दूसरा वाक्य बनाता हूं मैं आपको। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ लीजिए, क्योंकि तात इति आ रहा वो वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए अब आइए कर्ता कौन है? वे दोनों, दो द्विवचन कर्ता, तो वे दोनों की संस्कृत बनती है तौ। वे दोनों की संस्कृत क्या बनती है? तौ। तो यहां हम लिखेंगे वे दोनों की संस्कृत तौ। अब तौ कौन से स्थान का करता है? तौ दूसरे स्थान का करता है, तो इसमें क्रिया भी दूसरे स्थान की आएगी, तो यह है पठते आएगी। क्या आएगी? पठते। अब तीसरे स्थान का कर्ता ले लेता हूं मैं आपके सामने, और इसका अर्थ होता है वे सब। क्या होता है? वे सब पढ़ते हैं। आप देखिए वे सब पढ़ते हैं, बात को उसी प्रकार पढ़िए, पहचान कीजिए, वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, तातेती आ रहा है, इसलिए वर्तमान काल का है। तो वर्तमान काल का है तो वर्तमान काल की क्रिया चलेगी। भूतकाल का होता वाक्य तो भूतकाल की क्रिया चलती, और भविष्य काल का वाक्य होता तो भविष्य काल की क्रिया चलती। तो यह वाक्य वही है, वे सब। वे सब का अर्थ होता है ते। वे सब का अर्थ क्या होता है? ते। तो हम ये लिखेंगे ते। और क्रिया ते के कौन से स्थान का करता है? तीसरे स्थान का करता ते है, और तो तीसरे स्थान की ही क्रिया हम यहां लेंगे, पठंती। तो अगला कर्ता हमारे पास में चौथे स्थान का है
तो एक वाक्य लिखता हूं मैं, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। ये वाक्य आपको बनाना है। फिर है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। और तीसरा, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। आपको केवल 3 वाक्य दे रहा हूं मैं। फिर आता है, मैं पढ़ता हूं। एक वाक्य मैं बना रहा हूं आपके लिए, मैं पढ़ता हूं। तो देखिए, मैं की संस्कृत बनती है अहम, और अहम हमारे पास में कर्ता 7वें स्थान का है। कौन से स्थान का है? 7वें स्थान का। तो मैं की संस्कृत बनती है अहम। क्या बनती है? अहम। अब पढ़ता, पढ़ धातु के अनुसार वर्तमान काल में पढ़ती, पढ़ते, पठन्ति, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो 7वें स्थान का करता है, तो 7वें स्थान की क्रिया इसमें आएगी पठामि। क्या आएगी? पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों की संस्कृत बनती है आवाम। हम दोनों की संस्कृत बनती है आवाम। तो यानी कि हम आवाम।
अब पढ़ते हैं, ये है 8वें स्थान का कर्ता। देखिए आवाम 8वें स्थान का कर्ता है, तो कर्ता जिस स्थान का है क्रिया उसी स्थान की आएगी। तो 8वें स्थान की क्रिया है पढ़ावे। अब हम सब पढ़ते हैं, एक वाक्य और है, हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। तो वाक्य को पढ़िए। तात इति आ रहा वर्तमान काल का है। कर्ता की पहचान कीजिए, हम सब हैं। इसमें बहुवचन करता है और बहुवचन करता है तो बहुवचन की ही क्रिया आएगी। हम सब 9वें स्थान का करता है। हम सब की संस्कृत बनती है वयम। क्या बनती है? वयम। और पढ़ते हैं तो वयम 9वें स्थान का करता है, तो 9वें स्थान की क्रिया आएगी, वो है पठामें। तो देखिए मैंने अभी आपको 9 कर्ता से तौ ते त्युम युवाम यूयम अहम आवाम और वयम, तो 9 कर्ताओं के 9 वाक्य आपको मैंने बना के बताए हैं। 3 वाक्य आपको घर पे करने के लिए दिए हैं। कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। तुम पढ़ते हो, ये है तुम पढ़ते हो। कर्ता देखिए कौन से स्थान का कर्ता है तो उसी स्थान की क्रिया लगा देना। इसमें तुम दोनों पढ़ते हो, इसमें भी वही बात है। तुम दोनों की संस्कृत क्या बनती है? पढ़ते हैं। जिस स्थान का कर्ता है उसी स्थान की क्रिया, और तुम सब पढ़ते हो। तो ये 3 वाक्य आपको बनाने हैं। अब मैं और एक वाक्य अलग से बनाता हूं इन 9 कर्ताओं के। राम जाता है। राम जाता है, या दूसरा लिख सकते हो, बह जाता है। बह जाता है, बह जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, बात को पढ़िए। तातेती आ रहा है, वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल की क्रिया जाता है और जाने को कहते हैं हम गम। गम का अर्थ होता है, गम माने जाना। गम माने जाना। अब वो वर्तमान काल में जिस प्रकार पढ़ धातु के रूप चलते हैं, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ंती, उसी प्रकार
और गम माने जाना, इसके रूप चलते हैं गच्छ। गच्छ, तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार पठ धातु के रूप चलते हैं उसी प्रकार हमें यहाँ गच्छ धातु के रूप भी बना लेने हैं। जिस प्रकार पठ धातु के रूप चलते हैं पठति, पठते, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठावे, पठाम, उसी प्रकार हमें गच्छ धातु के रूप बनाने हैं गच्छति। कैसे बनाने? गच्छति। केवल इतना सा अंतर आ रहा है, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छाम। तो अब मैंने यहां वाक्य लिखा है बह जाता है, बह की संस्कृत से बनती है, क्या बनती है? से। और फिर से पहले स्थान का करता है तो पहले स्थान की क्रिया आ जाएगी, तो पहले स्थान की क्रिया आएगी गच्छति। क्या आएगी? गच्छति। अब ऊपर का मैंने एक वाक्य लिखा था, ये राम जाता है, इसको बनाइए राम जाता है। तो राम पहले ही बताया था मैंने, राम पढ़ता है। इसमें किसी व्यक्ति वस्तु के लिए राम की संस्कृत रामे बनती है, राम की संस्कृत राम है। और फिर कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया क्या है? जाना, और जाने की संस्कृत बनती है गच्छ। तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं वर्तमान काल में, क्योंकि वर्तमान काल का वाक्य है। तो पहले स्थान का कर्ता से है, इसलिए पहले स्थान क्रिया आएगी गच्छति, रामे गच्छति। और बना सकते हैं, पर धातु के रूप बना लिए, गम धातु के रूप बना लिए, और इसी प्रकार हम और बना सकते हैं, हंस धातु के रूप बना सकते हैं, चल धातु के रूप बना सकते हैं, चलती, चलते, चलंती, चलसी, चलत, चलत, चलामी, चलावे, चलाम। हंस धातु के रूप बन सकते हैं, हंसती, हंसते, हंसंती, हंसी, हंसत, हंसत, हंसामी, हंसावे, हंसाम। पश्च धातु के रूप बन सकते हैं, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। दाहक धातु के रूप बन सकते हैं। अब एक वाक्य और बनाता हूं, मोहन पढ़ता है, मोहन मोहन पढ़ता
है। तो देखिए इसमें वाक्य को पढ़िए कि ता रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल का वाक्य है। और फिर इसमें जानकारी किए कि कर्ता कौन है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन, पुरुष है या स्त्री। तो यहां पर मोहन करता है वो है एक वचन, तो एक वचन करता है तो एक वचन की ही क्रिया आएगी। बहुवचन करता होता है तो बहुवचन की क्रिया आती। तो मोहन, जिस प्रकार हमने राम की संस्कृत राम में बनाई, इसी प्रकार मोहन की संस्कृत मोहने। अब क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ धातु वर्तमान काल के अनुसार पढ़ती पढ़ते पठंती इस प्रकार रूप चलते हैं। पहले स्थान का कर्ता आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा की परिभाषा के अंदर ये लिखा हुआ है किसी व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति का नाम यदि कर्ता के स्थान पे आता है तो वह या तो शय का रूप धारण करेगा कर्ता, या किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तो ये पहले स्थान का कर्ता है। और एक वचन है, इसलिए एक वचन कर्ता के अनुसार पहले स्थान का कर्ता है तो पहले स्थान की क्रिया आएगी पठती। अब देखिए, मैं आपको 3 वाक्य जो बताए थे इनको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब की संस्कृत वयम आएगी। कर्ता आपको यहां लिखना है वयम, और क्रिया क्या है? जिस स्थान का कर्ता है उसी स्थान की क्रिया आपको ढूंढनी है। अब क्रिया है, 9वें स्थान का कर्ता है तो 9वें स्थान की क्रिया है पठा में। क्या है? पठा में। इसी प्रकार तुम दोनों की संस्कृत बनानी है आवाम। 8वें स्थान का कर्ता है, 8वें स्थान की ही क्रिया हमें यहाँ लगानी है पठावे। और तुम पढ़ते, तो तुम की संस्कृत तुम बनती है। 4थे स्थान का कर्ता आ रहा है, और तो क्रिया भी हमें 4थे स्थान की ही लगानी है पठसी। अब देखिए, एक वाक्य लिखता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा। राम पेन से लिखता है। राम पेन से लिखता है। तो देखिए, राम पेन से लिखता है। पहले वाक्य को पढ़ लिया, वर्तमान काल का वाक्य है। फिर कर्ता के पास चलिए, राम
एक व्यक्ति है, इसलिए एक वचन कहलाता है। तो राम की संस्कृत बनती है राम है। पेन से लिखता है, ये कर्म कर्त कारक के अनुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कलमैन वर्तमान काल के हिसाब अनुसार लिखता है, लिख धातु के साथ अनुसार लिखती, लिखते, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावे, लिखाम, इस प्रकार रूप चलेंगे। पहले स्थान का कर्ता राम से के स्थान पे आया हुआ है, इसलिए इस प्रकार पठती आया, इसी प्रकार आएगा लिखती। ये आपके आज मैंने आपको लट लकार वर्तमान काल के कुछ अनुवाद आपको बताए हैं। इन अनुवादों को आपको अब घर पे करना है, पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।